राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम जया एकादशी का महात्म्य और एक सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली प्रचलित कहानी भी सुनेंगे। साथ ही हम इसमें भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से पूजन करने का महात्म्य, भगवान के 24 रूपों के महात्म्य को सुनेंगे और साथ ही हम इसमें सुनेंगे कि एकादशी के दिन अन्न दान करने का क्या फल मिलता है। यह संपूर्ण महात्म्य हम इस अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम माघ मास की जया एकादशी का महात्म्य विस्तार से सुनते हैं। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है और अंत में उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य को इस जीवन के सुख और मरने के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य समस्त कुयोनियों से छूट जाता है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत कर लिया तो मानो उसने समस्त यज्ञ तप हवन आदि का पुण्य प्राप्त कर लिया हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य 1 सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में आनंद सुख भोगते हैं। माघ मास की जया एकादशी की तिथि सब पापों को हरने वाली और मरने के बाद मोक्ष को देने वाली एकमात्र माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी है। पद्म पुराण के अनुसार सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अगले जन्म में शरीर धारण करते हैं। कुछ ही पुण्य आत्मा होती है जिन्हें वापस मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। बाकी सभी भूत प्रेत पिशाच उल्लू गिद्ध बंदर कुत्ता छिपकली आदि की योनि को पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास की जया एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो उन्हें अगला जन्म भूत प्रेत पिशाच की योनि को नहीं मिलता। इस एकादशी के दिन स्वर्ण चांदी अन्न गोदान भूमि दान करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में विदित है कि जया एकादशी का व्रत करने का फल 1000 वर्ष तक स्वर्ग में रहने का सुख प्रदान करती है। इस संसार में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अच्छे कुल में जन्म लेना उससे भी दुर्लभ है और फिर सदाचारी होना अच्छी संगति का प्राप्त होना तो बहुत ही दुर्लभ है। भगवान की भक्ति तथा एकादशी का व्रत सबसे शुभ कारक है। जो भगवान के आश्रित होकर एकादशी का व्रत करते हैं उसी मनुष्य का जीवन सफल है। जो बुद्धिमान एकादशी भगवान को प्रसन्न करता है उसके सभी कार्य सफल होते हैं। जो मनुष्य देह धारण करके भी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके शरीर में सैकड़ों पाप वास करते हैं। एकादशी के दिन प्रयाग आदि तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। जो एकादशी के दिन किसी झरने स्रोत तालाब बावड़ी या कुएं पर भी स्नान कर लें तो उनके उसी क्षण हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर प्रयाग गंगा आदि बड़े तीर्थों पर स्नान अगर वे करते हैं तो उसके पुण्य की संख्या को तो कोई भी नहीं कह सकता। जो रेवा नदी भास्कर नदी सागर के संगम पर एकादशी के दिन स्नान करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रातः 1 पक्ष तक गोदावरी में स्नान करते हैं वह सब पाप कर्मों से मुक्त होकर भगवान के लोक को पाते हैं। एकादशी के दिन तिल आंवला और बिलपत्र के जल से स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के पैर के अंगूठे से निकलने वाली गंगा का जो एकादशी के दिन स्मरण भी कर ले तो उसके स्मरण करने मात्र से ही वह सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। फिर स्नान का तो कहना ही क्या। जो एकादशी के दिन भगवान के चरणामृत को सिर पर धारण कर लेते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं।
एकादशी के दिन पवित्र तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य देवता के तुल्य हो जाता है और स्नान आदि से 10 गुना फल भगवान के नाम का स्मरण करने से मिल जाता है। एकादशी के दिन बिना स्नान के सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। स्नान ही सत्य सनातन धर्म है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फल की प्राप्ति हो जाती है, जिससे मनुष्य जन्म मरण से रहित हो जाता है। चाहे अध्यात्म विद्या के जानने वाले हों या वेदों के पारगामी हों या कितने ही बड़े दानी क्यों न हों, एकादशी के दिन स्नान किए बिना वे शुद्ध नहीं होते। जो मनुष्य एकादशी के दिन स्नान करके अपनी देह को भगवान के आश्रित करता है, उसकी सभी क्रियाएं सफल हो जाती है और पूर्ण फल देने वाली होती है। सब पापों के नाश और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के दिन पवित्र तीर्थ में जाकर स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे पापों का नाश हो जाता है। प्रातः समय उठने पर अथवा ग्रहण के पश्चात मनुष्य स्नान किए बिना शुद्ध नहीं माना जाता। यदि स्नान की शक्ति न हो तो भस्म से ही स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम का स्मरण और चरणामृत बिना स्नान के नहीं लेना चाहिए। जो विशुद्ध आत्मा एकादशी के दिन स्नान करके नारायण के दर्शन करता है वही धन्य है। स्नान करने के बाद श्रद्धा से पितरों को तर्पण करना चाहिए, जो कि बड़े भारी फल को देने वाला होता है। संगम अथवा जलाशय पर देवता और पितरों को जल देकर तृप्त करना चाहिए और फिर जय होम आदि नित्य कर्म करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन गोविंद भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। इससे देवता, पितर, मनुष्य सबको तृप्ति मिलती है। एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक निस्वार्थ भाव से विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन अच्छे पुरुषों का सत्संग करना चाहिए, गुरु और देवताओं की सेवा करनी चाहिए, वेदों का पाठ करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और अगर सामर्थ्य है तो गौ दान जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। एकादशी के दिन गौ की सेवा और गोदान नियम पूर्वक जो करता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। क्षमा और सत्य जो गुण है उनको धारण करना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए, शौच और स्नान नित्य ही नियम पूर्वक करना चाहिए, भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन वाणी, कर्म और वचन से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सत्य सब धर्मों में परम धर्म कहा गया है। सत्य ही तप है, सत्य ही ज्ञान है, सत्य से ही धर्म प्रतिष्ठित है। अहिंसा धर्म का मूल है। अतः एकादशी के सेवन में काया, वाचा, मनसा किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन दूसरे के द्रव्य का हरण, दूसरे के भोजन को ग्रहण करना निषिद्ध बताया है। अहंकार विष की तरह मनुष्य के शरीर को व्याप्त करता है। इस कारण एकादशी के दिन अहंकार से बचना चाहिए। नियम पूर्वक रहने वालों को क्रोध और लोभ से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार संतोष से रहें, मोह और मान को त्याग कर सब पापों से बचें। दया और धर्म के कार्य करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एकादशी के दिन जो व्रत के साथ इन नियमों का पालन करता है उसके 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और सदैव उसके ऊपर भगवान की कृपा बरसती है। अतः एकादशी व्रत धारण करने वाले को दया और धर्म को धारण करना चाहिए। यही हरि धर्म अथवा सनातन धर्म है। एकादशी के दिन व्रत उपवास के साथ में दान भी करना चाहिए। दान विशेष फलदायक होता है। अन्न को ब्रह्मा के तुल्य बताया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण रहते हैं। बिना अन्न के कुछ काल में प्राण भी शरीर में नहीं रहते। इसलिए एकादशी के दिन अन्न का दान जरूर करना चाहिए। अन्न के दान से परलोक में अक्षय आनंद की प्राप्ति होती है। मणि, रत्न, सोना, चांदी, भूमि, घर, कोई दान भी अन्न दान के समान नहीं कहा गया है। अन्न का दान, गोदान, वेदों का पाठ और नित्य होम एकादशी में महान फल को देने वाले होते हैं। अन्न का दान करने वाले बैकुंठ को प्राप्त होकर भगवान के निकट सदा वास करते हैं। एकादशी के दिन अन्न दान से सब पापों का नाश हो जाता है। अन्न के दान से मनुष्य के हजारों जन्मों के पाप नष्ट होकर
वे परम आनंद को प्राप्त होते हैं। अन्न के दान से मनुष्य ऐसे आनंद को प्राप्त होता है कि जिससे देवता भी ईर्ष्या करते हैं। सुपात्र ब्राह्मण को श्रद्धा सहित घी का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को घी से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन का भोजन कराना चाहिए। धर्म में श्रद्धा रखता हुआ शास्त्रों की कथा का एकादशी के दिन महात्माओं से शास्त्रों की कथा का श्रवण करना चाहिए। जो अपने पितरों के निमित्त एकादशी के दिन अन्न आदि का दान करते हैं, उनके पितृलोक में अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। सब देवता भी अन्न दान से प्रसन्न होते हैं। एकादशी में दूध और दही के दान को महान फल देने वाला बताया गया है। शाक और फल आदि का दान जो करता है वह कभी नरक और यमलोक के दर्शन नहीं करता। दान करने वाला चंद्रलोक का वास करता है। जो एकादशी के दिन वस्त्र का दान करता है उसको अनेक प्रकार से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, धूप आदि से एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वह अनेक पुत्र और पौत्रों का सुख प्राप्त करके भगवान के बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो एकादशी के दिन स्वर्ण, चांदी, गोदान, भूमि का दान करते हैं उनके सब पूर्वज अगर नरक में भी पड़े हों तो उन्हें उसी क्षण स्वर्ग का वास मिल जाता है। जो विष्णु भगवान के निमित्त गुड़, लवण, तेल, मधु, तिल, अन्न का दान करते हैं वह भगवान के लोक को निसंदेह प्राप्त करते हैं। एकादशी के दिन तिल और तिल से बने व्यंजन का दान करने से मनुष्य को अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन द्रव्य से हवन करता है, ब्राह्मणों को दान देता है और ब्राह्मणों की नित्य पूजन करता है वह फिर कभी माता के गर्भ में नहीं जन्म लेता। जन्म जन्मांतर के उसके किए हुए पाप दान करने से अच्छे कर्मों में बदल जाते हैं और वह इस संसार में दिन प्रतिदिन उसके भाग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। जो मनुष्य किसी प्रकार का दान आदि किसी भी समय में करता है लेकिन एकादशी में किया गया दान कोटि गुना फल प्राप्त होकर उसे मिलता है। जो विद्वान ब्राह्मणों को एकादशी के दिन शैया दान करते हैं उन्हें यम के दूत कभी उनके पास नहीं भटकते। एकादशी में अपनी शक्ति के अनुसार भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को जो दान देता है, चाहे वह आसन हो, जल का पात्र हो, तांबे का पात्र हो, कांसी या पीतल का पात्र हो, अवश्य करना चाहिए। जो एकादशी के दिन गो, भूमि, तिल, अन्न, दीपक आदि कुछ भी ब्राह्मण को दान करता है उसकी कई पीढ़ी यदि नरक में हो तो वे स्वर्ग का वास करती है। वह अपने तीनों ऋणों से एकादशी के दान से मुक्त हो जाता है। एकादशी के दिन जो मनुष्य एक समय भोजन करता है उसको 12 व्रतों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन केवल दूध का आहार ही करके रहता है उसके 1000 जन्म के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो बहुत थोड़ा भोजन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मरने के बाद बैकुंठ का वास मिलता है। जो एकादशी के दिन लवण आदि का त्याग करता है उसने चाहे अपने जीवन में कितने ही पाप क्यों न किए हों, इस त्याग से वह उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन एक समय कंद मूल फल खाते हैं वे अपने पूर्वजों सहित चाहे वे नरक में ही क्यों न पड़े हों उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य एक एक क्षण में अश्वमेध यज्ञ के फल को पाते हैं। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से पूजन का महात्म्य सुनेंगे। भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से पूजन करना सदैव ही तपस्या करने जितना फल देता है, परंतु एकादशी के दिन भगवान का षोडशोपचार विधि से जो पूजन करता है तो वह बड़े भारी तप को प्राप्त करता है। आइए अब हम एकादशी के दिन भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से कैसे पूजन किया जाए वह विस्तार से सुनते हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु की मूर्ति लेकर श्रद्धापूर्वक भगवान का आह्वान करें। सहस्त्र शीर्षा इस ऋचा के प्रथम मंत्र का पाठ करें। फिर भगवान को आसन देवें, दूसरे मंत्र का पाठ करें। तीसरे मंत्र से भगवान को पुष्प और जल का अर्घ्य देवें। फिर चौथे मंत्र से आचमन करावें। 3 बार आचमन कराकर प्रार्थना करें कि भगवान यह श्रद्धा से कराया गया आचमन आप ग्रहण कीजिए। 5वें मंत्र से स्नान करावें और प्रार्थना करें कि भगवान यह तीर्थों का जल आपके स्नान के लिए लाया हूँ, आप इसको ग्रहण करें। इस प्रकार
भगवान विष्णु को स्नान करावें। स्नान करा के भगवान को वस्त्र पहनावें और ऋचा का छठा मंत्र पढ़ें। एकादशी के दिन भगवान के निमित्त वस्त्र के दान का महान फल मिलता है। इस प्रकार 7वां मंत्र पढ़कर भगवान के निमित्त वस्त्र प्रदान करें। 8वें मंत्र को पढ़कर यज्ञोपवीत चढ़ावें और प्रार्थना करें कि जिस यज्ञोपवीत से ब्राह्मण तेजवान होते हैं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, अग्नि का तेज है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के गुण विद्यमान हैं, जिसके तेज से हे विप्र मनुष्य में द्विज संज्ञा को प्राप्त होता है, क्योंकि जन्म से तो सब शूद्र ही होते हैं। संस्कारों से इनकी द्विज संज्ञा होती है और क्रोध और प्रसन्न होकर शाप और वर देने को जिसके तेज से सामर्थ्य पाते हैं, ऐसे ब्रह्मसूत्र को हे विष्णु भगवान मैं आपको अर्पित करता हूँ। ब्राह्मणों के समान न तो कोई बंधु है, न ही कोई भलाई करने वाला है। ब्राह्मणों की समानता करने वाला त्रिलोक में कोई भी नहीं है। ऐसा ये ब्रह्मसूत्र हे विष्णु भगवान मैं आपको अर्पित करता हूँ। इसके पश्चात 9वें मंत्र से भगवान को सुंदर केसर युक्त चंदन का तिलक लगावें, जिसके लगाने से मनुष्य यमपुरी के दर्शन नहीं करता। 10वें मंत्र से पुष्प चढ़ावें और यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, पुष्पों से सदैव लक्ष्मी जी वास करती है, तो आपकी प्रसन्नता के लिए यह पुष्प मैं आपको अर्पित करता हूँ। कृपा करके इनको ग्रहण कीजिए। विशेषकर एकादशी में जो किसी भी कार्य के लिए भगवान विष्णु को पुष्प चढ़ाते हैं, भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। एकादश मंत्र से भगवान को धूप दिखावें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, सुंदर वनस्पतियों के रस से बनी हुई यह सुगंधित धूप मैं आपको अर्पित करता हूँ। हे विष्णु भगवान, आप इसको ग्रहण कीजिए। कपूर, चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं से बनी हुई धूप जो नित्य प्रति विशेषकर एकादशी के दिन भगवान को जो अर्पित करता है, वह सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। एकादशी में जो मनुष्य की जो भी कामना के लिए वह भगवान का पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं। 12वें मंत्र में भगवान विष्णु को दीपक दिखावें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, अंधकार का नाश करने के निमित्त मैंने ये दीपक आपको अर्पित किया है। जो एकादशी में नित्य ही भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, वह सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करके सायुज्य लोक को पाते हैं। दीपक के पश्चात भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और ऋचा का 13वां मंत्र पढ़ना चाहिए। अमृत को छोड़कर देवता भी अन्न की इच्छा करते हैं, अतः एकादशी के दिन भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर पान, सुपारी, लौंग मुखवास के लिए भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर शंख में जल भरकर भगवान को आचमन करावें। फिर 14वें मंत्र में भगवान की आरती करें। 15वें मंत्र से भगवान की परिक्रमा करें। भगवान की एक एक परिक्रमा में 7 समुद्रों सहित सारी पृथ्वी की परिक्रमा का फल एकादशी के दिन ही मिल जाता है। 16वें मंत्र से विष्णु भगवान को नमस्कार करें और प्रार्थना करें कि इस प्रकार, हे विष्णु भगवान, मैंने एकादशी के दिन षोडशोपचार विधि से पूजन किया है। जो नित्य प्रति भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजन करता है, वह मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त होकर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अगर एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से पूजन कर लेता है, तो उसको समस्त फल की प्राप्ति हो जाती है। उसके महात्म्य को तो शेषनाग भी अपनी सहस्त्र जीवा से कहने में असमर्थ है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर और कोई सुलभ उपाय हो ही नहीं सकता। इस तरह आज हमने एकादशी के दिन षोडशोपचार विधि से भगवान विष्णु के पूजन की पूरी विधि सुनी। आइए अब हम एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम के महात्म्य को सुनते हैं। जो मनुष्य नित्य ही भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, भक्ति दूर से ही उनके पास भागी चली आती है। जो शालिग्राम भगवान को मन में धारण करके किसी भी शुभ काम को करते हैं, उनको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। फिर जिस स्थान पर शालिग्राम की शिला और द्वारवती की शिला हो, इन दोनों के संगम से उस स्थान के वासी दुर्लभ मोक्ष को पाते हैं। एकादशी के दिन शालिग्राम का जो पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, उनके पूजन करने और दर्शन करने मात्र से ही, चाहे वे कितने ही बड़े पापी क्यों न हों, मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और 5 कोस तक कोई पाप नहीं रहता।
सब तरह के पापी भगवान शालिग्राम का एकादशी के दिन पूजन करने से दुर्लभ मोक्ष को पाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस घर में कोमल तुलसी के पत्तों से एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, उस घर में यमराज के दूत कभी नहीं जाते। एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम का पूजन करने से मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम का पूजन एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक करता है वह अवश्य स्वर्ग को पाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराता है वह फिर इस संसार में नहीं आता, वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है, वह 84 के बंधन से छूटकर मोक्ष को पाता है। जो एकादशी के दिन हृदय से भगवान शालिग्राम की भक्ति करता है वह मुक्ति का भागी हो जाता है। विशेषकर एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम पर तुलसी की माला जो चढ़ाता है उसकी सभी मनोकामनाएं विष्णु भगवान पूरी कर देते हैं। पुष्प माला भगवान को इतनी प्रिय नहीं है जितनी कि तुलसी की माला प्रिय है। एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम को तुलसी विशेष कर प्रिय है। जिस प्रकार शालिग्राम विष्णु भगवान का रूप है, तुलसी जी लक्ष्मी जी का रूप है। इस प्रकार भगवान शालिग्राम को जो एकादशी के दिन स्नान करा के चंदन लगाते हैं, पुष्प की माला पहनाते हैं, उनके भाग्य का तो कहना ही क्या। भगवान शालिग्राम को अर्पण की हुई पुष्पमाला को जो अपने सिर पर धारण करता है उसके हजारों पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। इसलिए मंजरी युक्त तुलसी की माला भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तुलसी के प्रथम पत्र से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, दूसरे पत्र से शिव जी और मंजरी के चढ़ाने से स्वयं विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अकाल मृत्यु आदि के हरण के लिए भगवान को धूप अर्पित करनी चाहिए। फिर एकादशी के दिन भगवान पर अनेक प्रकार के मंगल पुष्प चढ़ाने चाहिए। एकादशी के दिन गंडकी नदी का जल भगवान को अर्पित करने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं देखता। आइए अब हम एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम के 24 रूपों को विस्तार से जानते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम के 24 रूपों का पूजन करते हैं उन्हें एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के 24 रूपों के महात्म्य को सुनते हैं उन्हें एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम भगवान के 24 रूपों की पूजा को सुनते हैं। एकादशी के दिन भगवान के 24 रूपों की पूजन की विधि। सबसे पहले भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए, दूसरे मधुसूदन भगवान की, तीसरे संकर्षण भगवान की, फिर दामोदर भगवान की, पांचवें वासुदेव भगवान की, छठे प्रद्युम्न भगवान की, सातवें भगवान विष्णु की, आठवें माधव भगवान की, नवम अनंत भगवान की, 10वें पुरुषोत्तम भगवान की, 11वें अदोषज भगवान की, 12वें जनार्दन भगवान की, 13वें गोविंद भगवान की, 14वें त्रिविक्रम भगवान की, 15वें श्रीधर भगवान की, 16वें ऋषिकेश भगवान की, 17वें नरसिंहदेव भगवान की, 18वें विश्वयोनि अर्थात सारे संसार के उत्पत्ति स्थान की, 19वें वामन भगवान की, 20वें नारायण भगवान की, 21वें कुंडरीकाक्ष भगवान की, 22वें उपेंद्र भगवान की, 23वें हरि भगवान की, 24वें भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान की 24 रूपों की पूजन करते हैं उनके पूजन करने और स्मरण करने मात्र से ही वे मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं, जन्म और मरण से मुक्त होकर फिर इस संसार में नहीं आते। इस 24 रूपों के महात्म्य को पढ़ने वाला, सुनने वाला और सुनाने वाला उनके पापों का नाश हो जाता है। इन नामों को नित्य उच्चारण करने मात्र से प्रत्येक मनुष्य अपनी मनवांछित इच्छा को पूरी कर लेता है और अंत में मोक्ष को पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के चरणामृत का पान करते हैं, सिर पर चरणामृत धारण करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। उन्हें मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। उनके लिए यम मार्ग का रास्ता सुगम हो जाता है। उन्हें यमराज का भय नहीं सताता। उन्हें मरने पर यमदूत नहीं बल्कि स्वयं विष्णुदूत पुष्पक विमान लेकर लेने आते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं, गीता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, विष्णु मंदिर में गायत्री मंत्रों का जाप करते हैं, विष्णु भगवान की 108 प्रदक्षिणा एकादशी के दिन करते हैं, वे कभी पाप में लिप्त नहीं रहते।
जो व्यक्ति एकादशी के दिन योग्य ब्राह्मणों, गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान करते हैं, वे कीर्तिवान, यशस्वी, तेजस्वी, चक्रवर्ती राजा बनते हैं। उन्हें धन, वैभव, सुख, संपत्ति व दीर्घायु, संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा योग्य पंडितों को दान करते हैं, उन्हें राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को लाल रंग की गाय भोजन करा के दान में देता है, वह पूरी आयु पर्यंत तक निरोगी, स्वस्थ, दह कंचन जैसी काया वाला होता है और कीर्तिवान, धनवान, बलवान और पुत्रवान होता है। एकादशी पर अन्न, वस्त्र, जूता, छाता, गुड़, तिल का दान श्रेष्ठ होता है। दान हमेशा योग्य, जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। दान करने का फल इस जन्म में ही नहीं, मरने के बाद परलोक में भी संचित होता है। दही और चावल का दान करने से शुक्र दोष दूर होता है। रोज तालाब में मछलियों के लिए आटा या चावल के आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर डालने से घर में खुशहाली आती है। घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं। अन्न, जल, घोड़ा, वस्त्र, शैया, तकिया, रजाई, गद्दा दान करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नमक का दान ब्राह्मण को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन नमक का दान करना शुभ फलदायी होता है। गुड़ का दान करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है। सूर्य देव भगवान की कृपा बरसने लग जाती है। मंदिर में पीतल का घंटा दान करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मंदिरों में और ब्राह्मण को झाड़ू दान करने से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। दान किसी भी चीज का किया जाए, लेकिन दान करने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। जैसे किसान जमीन में कुछ बीज डालकर गेहूं, चावल की फसल पैदा करता है तो उन्हें कई बोरियां भर कर फसल प्राप्त होती है, वैसे ही एक मुट्ठी दान कोटि गुना होकर पुनः प्राप्त होता है। गाय, स्वर्ण, चांदी, रत्न, विद्या, कन्या, तिल, हाथी, घोड़ा, शैया, भूमि, अन्न, दूध, दही, इन वस्तुओं का दान करने वाला महादानी की श्रेणी में गिना जाता है। स्वयं जाकर दान करे वह सबसे उत्तम होता है। घर बुलाकर दान करे वह मध्यम श्रेणी का होता है। तिल, कुशार, जल, चावल हाथ में लेकर फिर जिस चीज का दान करे वह सबसे अधिक शुभ फलदायी हो जाता है। विद्या, ज्ञान व अभय दान सबसे अधिक उत्तम दान माना जाता है। अन्न दान, वस्त्र दान, विद्या दान, अभय दान ये सभी मनुष्य को पुण्य भागी बनाते हैं। कन्या दान सनातन धर्म में सबसे सर्वोत्तम दान है। दान करने से ईश्वर का आशीर्वाद और मन की सुख की शांति और घर में बरकत बढ़ती है। दान करने से अक्षय कोटि गुना फल प्राप्त होता है। दान करने से जाने अनजाने में की गई गलतियां धुल जाती हैं। किसी को कड़वे वचन बोलकर दुख पहुंचाया हो तो वे भी धुल जाते हैं। किसी भूखे जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन खिलाया जाए वह सबसे अधिक पुण्य का काम होता है। अगर कोई व्यक्ति गुप्त दान करना चाहता है तो उसे मंदिरों, अनाथ आश्रमों में जाकर गुप्त दान करना चाहिए। भोजन के पैकेट बांटने चाहिए। ऐसे लोगों को भोजन कराने से कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। उनके ऊपर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की असीम अनुकंपा बरसने लग जाती है। मंगलवार को लाल रंग की खाने की चीज, लाल रंग के वस्त्र, तांबे के बर्तन का दान करना श्रेष्ठ फलदायी होता है। जिनका मंगल ग्रह कमजोर है उन्हें मंगलवार को संकट मोचन बजरंगबली की कृपा पाने के लिए इन चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। बंदरों को केले, अमरूद, चने की दाल, चने आदि हर मंगलवार और शनिवार को खिलाने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। माघ मास की जया एकादशी का व्रत करने, तीर्थों में स्नान करने, दान पुण्य करने से पूर्व जन्म के पाप धुल जाते हैं, प्रारब्ध नहीं भोगने पड़ते। माघ मास की हर तिथि महत्वपूर्ण है। माघ मास में भगवान दामोदर के 12 नामों का जाप करने से पूर्व जन्म के कर्मों को धोया जा सकता है। जो मनुष्य माघ मास की जया एकादशी का व्रत निस्वार्थ भाव से करता है वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। उसे फिर गर्भगृह की पीड़ा का दुख नहीं उठाना पड़ता। वह 84 लाख योनियों के फेर से छूट जाता है। माघ मास में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करने का विधान है।
जो व्यक्ति माघ मास में गुरुवार का व्रत करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनका घर धन धान्य से भर जाता है। माघ मास की एकादशी के दिन चांदी का दान करने से पुरुषत्व की वृद्धि होती है और अन्न दान से अभिष्ट फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन प्रयाग आदि तीर्थों में स्नान करने मात्र से ही वह मनुष्य समस्त सुखों का भागी हो जाता है और वह समस्त पापों को धो डालता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा बरसने लग जाती है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। दुर्वासा मुनि बड़े ही क्रोधी स्वभाव के ऋषि थे। उन्हें बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। ऋषि अम्बरीश की बेटी कंदली से उनका विवाह हुआ था। तब एक बार कंदली ने अनजाने में अपने पति दुर्वासा की आज्ञा की अवहेलना कर दी, जिससे दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर अपनी पत्नी कंदली को भस्म होने का शाप दे दिया, जिससे कंदली उसी क्षण राख के ढेर में बदल गई। जब थोड़ी देर बाद दुर्वासा मुनि का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपनी गलती पर महान दुख हुआ। जब कंदली के पिता अम्बरीश ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। तब दुर्वासा मुनि ने कंदली की राख को वरदान दिया कि तुम केले का वृक्ष बनकर कलयुग में पूजी जाओगी और हर शुभ काम में सबसे पहले केले के पेड़ की पूजा की जाएगी। जो भी मनुष्य केले के पेड़ की पूजा करेंगे उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने कंदली को केले का वृक्ष होने का वरदान दिया। इस प्रकार केले के वृक्ष का जन्म हुआ और केले का पेड़ हर शुभ काम में पूजनीय हुआ। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गाय के दूध, दही, घी से स्नान कराने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मधु और शक्कर से अभिषेक करता है, वह इस संसार के सभी सुखों को भोगकर मरने के बाद विष्णु लोक में आनंद सुख भोगता है और कोटि देवी देवताओं द्वारा पूजनीय और वंदनीय होता है। कई कल्प तक विष्णु लोक में आनंद सुख भोग कर पुनः इस धरती पर जन्म लेता है और चक्रवर्ती राजा बनता है। जो व्यक्ति माघ मास की जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गाय के कच्चे दूध से स्नान कराता है, वह स्वर्ग लोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र आदि मुरुगणों से पूजनीय होता है। जो एकादशी के दिन शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को नित्य प्रति स्नान कराते हैं, वे अपने कुल का उद्धार कर लेते हैं। उनके पितर स्वर्ग में सुधा का पान करते हैं। जो एकादशी के दिन शंख बजा करके शंख की ध्वनि करते हैं, उनका पितृ दोष शांत हो जाता है, उनको पितरों का आशीर्वाद मिलने लग जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन शंख के जल से विष्णु भगवान को स्नान कराते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं, पीले पुष्पों की माला पहनाते हैं, धूप, दीप और गाय के घी का अखंड दीपक जलाकर के आरती करते हैं, विष्णु मंत्रों का जाप करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। तो मनुष्य एकादशी के दिन उपवास के साथ भगवान दामोदर के 12 नामों की स्तुति करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, ओम दामोदराय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इन मंत्रों का जाप करने का उन्हें अक्षय फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन काले तिल का दान करने से ब्रह्महत्या जैसे पापों से वह छूट जाता है। पवित्र तीर्थों में जाकर काले तिल से पितरों को तर्पण करने से पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास के महात्म्य के फल के लिए कहा गया है कि भगवान विष्णु को पूजा आदि से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ मास की जया एकादशी का व्रत करने, प्रयाग में जाकर स्नान करने से ही उन्हें प्राप्त हो जाती है। एकादशी के दिन पवित्र तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भगवान विष्णु नारायण की प्रीति को प्राप्त कर लेता है। माघ मास के पुण्य काल में पवित्र तीर्थ में स्नान करना बताया गया है। आइए अब हम जया एकादशी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे।
गंधर्व गान कर रहे थे। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत और उनकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन भी मौजूद थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हुए बिना नहीं रह पाया। अतः वे दोनों कामदेव के वश में हो गए। तब इंद्र ने उन्हें भी अपनी सभा में बुलाया। वे दोनों सभा में आ तो गए, लेकिन काम के वश में होने के कारण वे अश्लील गाने गाने लगे। उन दोनों की भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने उनके प्रेम को समझ लिया। इसको उन्होंने अपना अपमान समझा। तब इंद्र ने उन्हें शाप दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और वे दोनों हिमाचल पर्वत पर पिशाच और पिशाचनी बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन उन्हें एक क्षण भी नींद नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए जिससे हमें यह दुखदायी देह पिशाच और पिशाचनी की योनि प्राप्त हुई है। इस तरह वे दोनों बड़े ही कष्टपूर्वक अपना समय बिता रहे थे। तब देव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन था। उस दिन उन दोनों ने भोजन पानी नहीं खाया। उस दिन उन्होंने कोई पाप कर्म, जीव हत्या आदि भी नहीं किया। शाम को इन्होंने पेड़ से टूट कर गिरे हुए कंद मूल फल खाए और पूरा दिन व्यतीत किया। उस दिन बहुत तेज सर्दी थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। शीत ऋतु अपने प्रचंड तेज पर थी। वे दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने रात्रि बिताई। सर्दी तेज होने के कारण इन्हें नींद नहीं आई, तो इनका एकादशी के दिन रात्रि जागरण हो गया। जया एकादशी के दिन एक समय कंद मूल फल खाने से इनका जया एकादशी का उपवास हो गया। दूसरे दिन सूर्य नारायण भगवान जब उदय हुए, तब विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर उनके पास आए और बोले कि हे माल्यवान, हे पुष्पवती, तुम दोनों का कल अनायास ही माघ मास की जया एकादशी का उपवास हो गया। हे माल्यवान, माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के उपवास के कारण मैं तुम दोनों को वरदान देता हूँ कि तुम दोनों पिशाच की देह को त्याग कर अपने पूर्व रूप को प्राप्त होगे और आनंद सुख भोगोगे। ऐसा सुनकर वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऐसा वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब विष्णु भगवान के वरदान से इनकी पिशाच की देह छूट गई और वे अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके सुंदर अलौकिक वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक में चले गए। जब वे आकाश मार्ग से जा रहे थे तो आकाश में देवगणों, गंधर्वों और किन्नरों ने उनके ऊपर फूलों की बरसात करी। तब नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इन्हें पूर्व रूप में देखकर इंद्र को भी महान आश्चर्य हुआ। तब इंद्रदेव ने इन दोनों से पूछा कि तुमने पिशाच की देह से कैसे छुटकारा पाया? तुम मेरे शाप से कैसे छूटे? तब माल्यवान ने हाथ जोड़कर इंद्रदेव से कहा कि हे देवेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का हम दोनों से अनजाने में ही उपवास हो गया। तब विष्णु भगवान के वरदान से हम दोनों पिशाच की योनि से छूटकर पुनः अपने प्रथम रूप को प्राप्त हुए हैं। और जब हम आकाश मार्ग से आ रहे थे तो देवगणों, गंधर्वों, किन्नरों ने भी हमारी स्तुति करी और हमारे ऊपर फूलों की बरसात करी। हम विष्णु और शिव भक्तों द्वारा भी पूजनीय और वंदनीय हुए। ऐसा सुनकर इंद्रदेव बोले कि हे माल्यवान, हे पुष्पवती, तुम दोनों धन्य हो। अब तुम दोनों जाओ और आनंद सुख भोग कर रमण करो।
इस जया एकादशी के व्रत से वे दोनों कुयोनि से छूट गए। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत कर लिया मानो उसने समस्त यज्ञ तप आदि कर लिए हों। संगीत एक साधना है, एक विद्या है, इसमें पवित्रता आवश्यक है। और फिर जिस सभा में बड़े गुरुजन उपस्थित हों वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा रखनी चाहिए ताकि गुरुजनों का सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला घोर नरक को पाता है, जैसा कि माल्यवान और पुष्पवती ने पाया था। इन दोनों ने भी इंद्र की सभा में अश्लील गाने गाए जिससे इंद्र ने क्रोधित होकर उन्हें पिशाच होने का शाप दिया था। लेकिन अंत में इन्होंने माघ मास की जया एकादशी का उपवास किया जिससे ये पिशाच की योनि से छूट गए। इस प्रकार आज मैंने आपको माघ मास की जया एकादशी का महात्म्य और साथ ही एक पुरानी कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।